दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आए दिन लड़कियों के गायब होने की खबर आ रही थी। ये बात सन 2011 की है। चारों तरफ यही चर्चाएं हो रही थीं। लड़कियां कहीं से भी गायब हो जाती थीं। एक बार गायब हो गई तो वापस कभी नहीं मिलती थीं। इसी बीच एक काबिल ऑफिसर जिनका नाम मीनाक्षी यादव होता है, बतौर एएसपी के पद पर उनकी एक जिले में पोस्टिंग होती है। दोस्तों, कहानी में नाम गोपनीय रखे गए हैं, यह काल्पनिक है। तो उधर से आईजी साहब के ऊपर भी दबाव बना हुआ था कि कैसे भी इस मैटर को सुलझाओ। वह 24 घंटे सिपाहियों को गश्त करने का आदेश देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद मीनाक्षी मैडम एक खतरनाक फैसला लेती हैं और खुद ही एक वैश्य का भेज बनाकर यूपी के हाईवे पर खड़ी हो जाती है। फिर दोस्तों, ऐसा गजब होता है कि पूरा का पूरा गिरह उनके जाल में फंस जाता है। लेकिन कैसे मीनाक्षी यादव ने क्या किया था? आखिर लड़कियां कहाँ गायब हो जाती थीं? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हमारे था वह लड़की वापस से मिलती ही नहीं थी। जिस घर से लड़कियां गायब होती थीं, बेचारे घर वाले थाने के चक्कर काटते रहते, लेकिन कुछ हासिल ना होता। अब आए दिन ही लड़कियों के गायब होने की खबर आने लगती है और थानों के चक्कर काटने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। जनता में पुलिस को लेकर रोष बढ़ता जा रहा था और आखिर पब्लिक कब तक बर्दाश्त करती दोस्तों? फिर वह दिन भी आता है जब पब्लिक इकट्ठी होकर रोड पर उतर जाती है और धरना प्रदर्शन करने लगती है। पुलिस हाय हाय के नारे लगने लगते हैं और प्रदर्शन को बढ़ावा देते हैं विपक्ष के नेता, क्योंकि आपको मालूम तो होगा ही कि विपक्ष के नेता आग लगाने में माहिर होते हैं। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलती नजर आ रही थी, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी एंट्री भी इसमें हो जाती है और वह बड़े बड़े ऑफिसर को दबाव देने लगते हैं। अब मुख्यमंत्री जब बड़े ऑफिसर पर दबाव देते हैं तो फिर मामला क्या हो सकता था? तो सभी बड़े अधिकारी, आईजीडीजी साहब, अपने एरिया के एएसपी, डीएसपी, थानेदार सबको हड़का लगते हैं। तो एसपी मनोज त्यागी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और तुरंत एक मीटिंग करके सभी थानेदारों को बुलाते हैं। जो भी थाना उनके अंतर्गत आता था, एसपी साहब सभी पत्रे लगा देते हैं, पुलिस की निगरानी तक बढ़ा देते हैं, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होता है। लड़कियां अभी भी गायब हो रही थीं। अब धरना प्रदर्शन और भी ज्यादा बढ़ गया था। मुख्यमंत्री साहब आईजी साहब से फोन करके पूछते हैं कि लड़कियों को क्या आसमान खा रहा है या जमीन निकल रही है? आखिर लड़कियां जाती कहाँ हैं? तुम पुलिस वाले करते क्या हो? सिर्फ सैलरी, तनख्वाह ले रहे हो और चैन सुकून की नींद सो रहे हो। जब आईजी साहब पर फटकार पड़ती है तो इधर वह एसपी साहब की कमान कस देते हैं और एसपी मनोज त्यागी जी को सख्त वार्निंग दी जाती है कि आपको 5 दिन का समय दिया जाता है। जल्द से जल्द इन ग्रहों का पता लगाकर पर्दाफाश करो या फा दो, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, एसपी साहब अपना पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन इस तरह के ग्रहों को पकड़ना तो दूर की बात थी, उन्हें कोई सुराग तक नहीं मिलता है। उधर पुलिस थाने से लेकर एसपी आवास तक पब्लिक का धरना प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस हाय हाय के नारे लगना शुरू हो गए थे। इतना कुछ होने के बाद वहां से एसपी साहब का ट्रांसफर कर दिया जाता है। उनकी जगह पर एक तेज तर्रार, काबुल, बहादुर, ईमानदार एसपी मीनाक्षी यादव की यहां पर पोस्टिंग की जाती है। मीनाक्षी मैडम बहुत बहादुर, तेज तर्रार और ईमानदार थी। उनकी दहशत जहां वह काम कर चुकी थी बहुत ज्यादा थी। वह दिल्ली एनसीआर एरिया में पहले रह चुकी थी और उनके नाम से वहां के गुंडे कांपते थे। बहुत ही खूबसूरत, खतरनाक एसपी थी। जैसे ही मीनाक्षी यादव एसपी का पदभार संभालती है तो उधर धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा था। फिर मीनाक्षी मैडम धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच आती है, उन्हें शांत कराती है और बोलती है कि आप लोग हम पर भरोसा कीजिए। हमें बहुत दुख है कि आपके घर परिवार से आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी भांजी, भतीजी, कोई ना कोई रिलेशन की होगी जो गायब हो रही है। हमें इस बात का बहुत दुख है। मैं भी एक लड़की हूं और आपका दर्द भली भांति समझ सकती हूं। बस आप लोग हम पर भरोसा रखिए, थोड़ा सब्र कीजिए। मैं कुछ ना कुछ करूंगी और बहुत जल्द ही करूंगी, क्योंकि अभी अभी मैंने यहाँ पर पदभार संभाला है। इस एरिया को समझने में मुझे 2-4 दिन का समय लगेगा। आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, आप लोग शांत हो जाइए। अब दोस्तों, भीड़ से बहुत लोगों की आवाजें आने लगती हैं। भीड़ के लोग गुस्सा थे, वो बोल रहे थे कि मैडम कब तक शांत रहे, बहुत दिनों से ये हालात है, कब तक बर्दाश्त करें क्या? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आए दिन लड़कियों के गायब होने की खबर आ रही थी।
यह बात सन 2011 की है। चारों तरफ यही चर्चाएं हो रही थीं। लड़कियां कहीं से भी गायब हो जाती थीं। एक बार गायब हो गई तो वापस कभी नहीं मिलती थीं। इसी बीच एक काबिल ऑफिसर जिनका नाम मीनाक्षी यादव होता है, बतौर एसपी के पद पर उनकी एक जिले में पोस्टिंग होती है। दोस्तों, कहानी में नाम गोपनीय रखे गए हैं, यह काल्पनिक है। तो उधर से आईजी साहब के ऊपर भी दबाव बना हुआ था कि कैसे भी इस मैटर को सुलझाओ। वह 24 घंटे सिपाहियों को गश्त करने का आदेश देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद मीनाक्षी मैडम एक खतरनाक फैसला लेती हैं और खुद ही एक वैश्य का भेज बनाकर यूपी के हाईवे पर खड़ी हो जाती है। फिर दोस्तों, ऐसा गजब होता है कि पूरा का पूरा गिरह उनके जाल में फंस जाता है। लेकिन कैसे, मीनाक्षी यादव ने क्या किया था, आखिर लड़कियां कहाँ गायब हो जाती थीं? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हमारे वह लड़की वापस से मिलती ही नहीं थी। जिस घर से लड़कियां गायब होती थीं, बेचारे घर वाले थाने के चक्कर काटते रहते, लेकिन कुछ हासिल ना होता। अब आए दिन ही लड़कियों के गायब होने की खबर आने लगती है और थानों के चक्कर काटने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। जनता में पुलिस को लेकर रोष बढ़ता जा रहा था और आखिर पब्लिक कब तक बर्दाश्त करती दोस्तों? फिर वह दिन भी आता है जब पब्लिक इकट्ठी होकर रोड पर उतर जाती है और धरना प्रदर्शन करने लगती है। पुलिस हाय हाय के नारे लगने लगते हैं और प्रदर्शन को बढ़ावा देते हैं विपक्ष के नेता, क्योंकि आपको मालूम तो होगा ही कि विपक्ष के नेता आग लगाने में माहिर होते हैं। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलती नजर आ रही थी, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी एंट्री भी इसमें हो जाती है और वह बड़े बड़े ऑफिसर को दबाव देने लगते हैं। अब मुख्यमंत्री जब बड़े ऑफिसर पर दबाव देते हैं तो फिर मामला क्या हो सकता था? तो सभी बड़े अधिकारी, आईजीडीजी साहब, अपने एरिया के एसपी, डीएसपी, थानेदार सबको हड़का लगते हैं। तो एसपी मनोज त्यागी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और तुरंत एक मीटिंग करके सभी थानेदारों को बुलाते हैं। जो भी थाना उनके अंतर्गत आता था, एसपी साहब सभी पथरे लगा देते हैं, पुलिस की निगरानी तक बढ़ा देते हैं, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होता है। लड़कियां अभी भी गायब हो रही थीं। अब धरना प्रदर्शन और भी ज्यादा बढ़ गया था। मुख्यमंत्री साहब आईजी साहब से फोन करके पूछते हैं कि लड़कियों को क्या आसमान खा रहा है या जमीन निकल रही है? आखिर लड़कियां जाती कहाँ? ठीक कहाँ है तुम पुलिस वाले, करते क्या हो? सिर्फ सैलरी तनख्वाह ले रहे हो और चैन सुकून की नींद सो रहे हो। जब आईजी साहब पर फटकार पड़ती है तो इधर वह एसपी साहब की कमान कस देते हैं और एसपी मनोज त्यागी जी को सख्त वार्निंग दी जाती है कि आपको 5 दिन का समय दिया जाता है। जल्द से जल्द इन ग्रहों का पता लगाकर पर्दाफाश करो या फादो, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, एसपी साहब अपना पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन इस तरह के ग्रहों को पकड़ना तो दूर की बात थी, उन्हें कोई सुराग तक नहीं मिलता है। उधर पुलिस थाने से लेकर एसपी आवास तक पब्लिक का धरना प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस हाय हाय के नारे लगना शुरू हो गए थे। इतना कुछ होने के बाद वहां से एसपी साहब का ट्रांसफर कर दिया जाता है। उनकी जगह पर एक तेज तर्रार काबुल, बहादुर, ईमानदार एसपी मीनाक्षी यादव की यहां पर पोस्टिंग की जाती है। मीनाक्षी मैडम बहुत बहादुर, तेज तर्रार और ईमानदार थी। उनकी दहशत जहां वह काम कर चुकी थी बहुत ज्यादा थी। वह दिल्ली एनसीआर एरिया में पहले रह चुकी थी और उनके नाम से वहां के गुंडे कांपते थे। बहुत ही खूबसूरत, खतरनाक एसपी थी। जैसे ही मीनाक्षी यादव एसपी का पदभार संभालती है तो उधर धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा था। फिर मीनाक्षी मैडम धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच आती है, उन्हें शांत कराती है और बोलती है कि आप लोग हम पर भरोसा कीजिए। हमें बहुत दुख है कि आपके घर परिवार से आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी भांजी भतीजी, कोई ना कोई रिलेशन की होगी जो गायब हो रही है। हमें इस बात का बहुत दुख है। मैं भी एक लड़की हूं और आपका दर्द भली भांति समझ सकती हूं। बस आप लोग हम पर भरोसा रखिए, थोड़ा सब्र कीजिए। मैं कुछ ना कुछ करूंगी और बहुत जल्द ही करूंगी, क्योंकि अभी अभी मैंने यहाँ पर पदभार संभाला है। इस एरिया को समझने में मुझे 2-4 दिन का समय लगेगा। आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, आप लोग शांत हो जाइए। अब दोस्तों, भीड़ से बहुत लोगों की आवाजें आने लगती हैं। भीड़ के लोग गुस्सा थे। वह बोल रहे थे कि मैडम कब तक शांत रहे, बहुत दिनों से यही हालात है, कब तक बर्दाश्त करें? क्या हमारी बहू बेटियां जब बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएंगी तब जाकर पुलिस वाले एक्शन लेंगे। एसपी मैडम उन्हें समझाती है और बोलती हैं,
अगर आप ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे तो कोई भी गलत आदमी पकड़ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वह आपके धरना प्रदर्शन से डर कर या तो अपने काम को बंद कर देगा या कुछ दिन के लिए शांत बैठ जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग शांति से घर बैठ जाइए और हमारे ऊपर भरोसा रखिए। फिर मैडम वहीं माइक से ऐलान करती है और अपना फ़ोन नंबर सबको लिखा देती है। बोलती है कि कहीं भी किसी को भी संदिग्ध आदमी दिखाई दे तो आप हमें तुरंत कॉल करना, और ऐसी किसी भी तरह की कोई मुसीबत आए तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करना। आपको थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। अब लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि जब इतने दिन से देख लिया है तो इन मैडम को भी एक बार मौका देकर ज़रूर देखना चाहिए। अब आम लोगों की भी सहमति बन जाती है और वह धरना प्रदर्शन बंद कर देते हैं और मैडम से बोलते हैं कि मैडम मेहरबानी करके जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कीजिए। मैडम उन्हें संतोष देती है, लेकिन खुद भी बहुत टेंशन में आ जाती है कि आखिर गिरह को कैसे पकड़े, क्योंकि उनके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं थी कि हाथ की एक हाथ से घुमाओ और गिरोह पकड़ में आ जाएगा। वो बहुत सोचती हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। फिर वह अपने अंतर्गत आने वाले सभी थानों के दरोगा को बुलाती है। फिर इंस्पेक्टर दरोगा सभी पुलिस वालों से बोलती है कि आप सभी कोई ना कोई आइडिया मुझे दीजिए। आप सभी की सलाह में मानूंगी, सबका अपना अपना दिमाग होता है और कोई ना कोई तो अच्छा आइडिया दे देगा, चाहे वह इंस्पेक्टर हो चाहे सिपाही हो। मैं सबकी कद्र करती हूँ। मैडम की यह बात सुनकर सिपाहियों के बीच बहुत ही हर्ष उल्लास की भावना पैदा हो जाती है। वह अपना सीना चौड़ा कर लेते हैं कि एसपी मैडम हमारी इज्जत कर रही हैं। सभी को कुछ ना कुछ उपाय सोचता है। मैडम सभी की बात सुनती है, पैथ आजमाए जाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ हासिल नहीं होता है। लड़कियां अभी भी गायब हो रही थीं, कभी कॉलेज से, कभी हॉस्पिटल से, तो कभी जॉब से कई। इसी तरह से लड़कियां अचानक उठ रही थीं। इसके चलते लड़कियां घर से निकलने पर 10 बार सोचती थीं, लेकिन कब तक घर से नहीं निकलेगी, क्योंकि किसी को नौकरी पर जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को मार्केट जाना है। सभी के कुछ ना कुछ ज़रूरी काम होते हैं। आखिर यह कब तक चलेगा? लेकिन बीच बीच में मीनाक्षी मैडम उन्हें आश्वासन देती थीं कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए लड़कियां घर से बाहर ना निकले। अब दोस्तों, लड़कियों का घरों से निकलना थोड़ा कम हो गया था। अब वह गिरोह अपना शिकार ढूंढ रहे थे, लेकिन शिकार मिल नहीं रहा था। गिरोहों के ऊपर से भी फोन आने लगते हैं कि अभी माल डिलीवर क्यों नहीं हो रहा है, कुछ तो करो, नहीं तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि इनके तार विदेशों से जुड़े हुए थे। लड़कियों को किडनैप करके सीधा विदेश भेज देते थे और वहां उनसे गलत काम कराया करते थे। जब एसपी मैडम ने सब कुछ करके देख लिया, कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, तो अंत में मैडम एक खतरनाक फैसला कर लेती है और अपने अंतर्गत आने वाले जितने भी थाना उनके सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर दोनों को बुलाती है। सभी इकट्ठा होते हैं। उनके सामने यह अपना एक पक्ष रखती हैं और बोलती हैं, मैंने एक निर्णय लिया है, उनमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, और साथ भी ईमानदारी, बहादुरी और दिलो जान से चाहिए। सभी मैडम का साथ देते हैं, उनका आश्वासन देते हैं। फिर दोस्तों, एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू होता है। मैडम एक वैश का भेज बनाती है और अपने गले के लॉकेट में अपने शर्ट के बटन में कैमरा लगा लेती है, जिसका वीडियो रिकॉर्ड कंट्रोल एक थाने में हो रहा था, जहां 24 घंटे 2 इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगी हुई थी और कुछ पुलिस की टीम हर वक्त हथियार लेकर कंट्रोल रूम के आदेश पर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और फिर मैडम एक वैश्या बनकर मेन हाईवे पर मार्केट से थोड़ा अलग ससा में चल देती है। मैडम छोटे छोटे कपड़ों में अपना पर्स लेकर, लिपस्टिक लगाकर और गले में लॉकेट डाले हुए, जिसमें कैमरा लगा हुआ था, जाकर हाईवे पर खड़ी हो जाती है। फिर एक जो ग्रहों का खबरी था उन्हें खबर देता है कि हाईवे पर एक लड़की खड़ी है। गिरह वाला तुरंत खबर पाकर मैडम के पास पहुंच जाता है, उनसे बातचीत करता है। उसको देखते ही वह समझ जाता है कि यह तो ऐसे ही मान जाएगी, इसके साथ जबरदस्ती करने की कोई जरूरत भी नहीं है। वो लड़का पूछता है, कितना लोगी? मैडम। एसपी। मैडम बोलती है, तू पूरे। फिर वो बोलती है, चलना है तो चल, नहीं तो टाइम खोटी मत कर, चल फट ले यहां से। अब एसपी मैडम की टपोरी लैंग्वेज सुनकर
गिरह वाले को विश्वास हो जाता है कि ये वैसे पहले से ही है। अब वह आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें 1,000 नहीं 2,000 दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। इधर मैडम फिर से टपोरी लैंग्वेज में बोलती है, अरे नारे तेरे घर नहीं जाना, अपने को तो तेरी बीवी का खिंच खिंच नहीं मांगता मैं। फिर वो आदमी बोलता है कि मेरी बीवी मेरे घर पर नहीं है, वो मायके गई हुई है, तुम्हें घर चलना पड़ेगा। फिर एसपी मैडम मान जाती है, उसकी गाड़ी पर बैठती है, उसके घर चली जाती है। सुनसान से इलाके में उसका घर था। इधर कंट्रोल रूम से मैडम की टीम को भी आदेश मिल जाता है कि मैडम की लोकेशन ट्रैक करो। अब जो पुलिस की टीम थी वो मौके पर पहुंच उस घर को घेर लेती है। तभी वो आदमी बोलता है, मैडम ठंडा लोगी क्या? मैडम बोलती है, अबे नहीं, तू बस सादा पानी पिला दे। फिर वह आदमी किचन में जाता है और एक गिलास पानी में कोई पाउडर मिला देता है और पानी मैडम को देता है। बोलता है, लो पी लो। लेकिन मैडम बहाना करके वॉशरूम चली जाती है। तब तक उस आदमी का फोन आ जाता है। जैसे ही वह फोन निकालकर बात करने के लिए अलग में जाता है, तब तक मैडम आकर गिलास को फुर्ती से उठाती है और फूलों के गुलदस्ते में पानी डाल देती है। फिर पानी पीने का नाटक करती है और थोड़ी देर में बेहोश होने का ढोंग कर देती है। अब वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। तुरंत ही अपने गृह वालों को फोन करता है कि आज बहुत अच्छी आइटम मिली है, विदेश में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। वो एसपी मैडम के सामने ही फोन पर बात करने लगता है कि बहुत अच्छी माल है, इसके पैसे डबल लगेंगे और वैसे भी बहुत दिन से माल सप्लाई नहीं हुआ है, तुम्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा एसपी मैडम। सभी बात सुन रही थीं। जैसे ही गृह वाले उस आदमी से बातचीत करके फैसला कर लेते हैं, पैसों की बात फिक्स कर देते हैं, तो वह आदमी बोलता है, ठीक है, आ जाओ। हमारे घर पर ही अब ग्रहों के 4 आदमी फटाफट गाड़ी लेकर उस घर पर पहुंच जाते हैं। इधर मैडम बेहोशी का ढोंग कर रही थी। जैसे ही वह चारों आते हैं और उसे पैसे देकर मैडम के चारों आदमी पैर पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो तभी मैडम जोरदार लात मारती है। तो एक आदमी को जोर की लगती है, वह दूर जाकर गिरता है। उसके बाद एसपी मैडम एकदम से उछल कर खड़ी हो जाती है और स्टाइल में अपना पिस्टल लहराते हुए निकाल लेती है और उन सब की तरफ तांतेबुल हिलने की कोशिश की तो अभी के अभी दुनिया से हिला दूंगी। अब वह चारों वो व्यक्ति जो मैडम को लेकर आया था, पांचों के पांचों हाथ खड़ा करके खड़े हो जाते हैं। अब यह सब कंट्रोल रूम में देखा जा रहा था। उसके बाद टीम को खबर होती है, वो तुरंत उस घर के अंदर पहुंचते हैं और उन पांचों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब एसपी मैडम बहुत ही खुशी खुशी उन पांचों को लेकर थाने जाती है। थाने के अंदर उन्हें डाल दिया जाता है और खूब अच्छे से उनकी खातिरदारी की जाती है। शानदार उनकी पिटाई होती है तो पांचों टूट जाते हैं। फिर वह बताते हैं कि वह लड़की की तस्करी करते हैं। यह कई गुरु और लड़की जिन्हें वह बेचते हैं, वह लोग लड़कियों को विदेश भेज देते हैं। लड़कियों से वहां बहुत अनैतिक गलत काम कराया जाता था। अब इन पांचों की खातिर होने के बाद एसपी मैडम उनसे पूछती है कि मुझे तुम बताओ, तुम मुझे कब सप्लाई करने वाले थे? अगर मैं बेहोश हो जाती तुम मुझे कब सप्लाई करते? तो वह बताते हैं कि कल शाम को समुद्र तट पर। तब मीनाक्षी मैडम उन्हें बोलती है कि तुम अपनी टीम को फोन कर दो कि हम लड़की सप्लाई करने वाले हैं, और फिर उनसे अच्छी तरह से लोकेशन पूछ लेती है कि किस लोकेशन पर सप्लाई होनी है। फिर मीनाक्षी मैडम अपने बड़े ऑफिसर को फोन करती है कि हमें बहुत ज्यादा पुलिस बल चाहिए होगा, और उन्हें कई पुलिस बल प्रोवाइड भी कर दिया जाता है। और अगले दिन सुबह से ही वर्दी वर्दी में पुलिस वाले पूरे समुद्र तट को घेर लेते हैं जहां लड़की की तस्कर आने वाले थे, और जैसे ही वह एंटर करते हैं उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। इसके बाद एक एक करके एक ही दिन में कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जाती है और सभी ग्रुप वालों को पकड़ लिया जाता है। अब दूसरे दिन अखबार की हेडलाइन में मीनाक्षी यादव मैडम की बहादुरी का किस्सा छपा हुआ था और बहुत सारी पब्लिक उनके आवाज पर आती है। फिर सभी मीनाक्षी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर भी उनकी खूब तारीफ करते हैं और मुख्यमंत्री पर्सनली मीनाक्षी मैडम की तारीफ करते हैं और उन्हें प्रमोशन भी दे देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मीनाक्षी मैडम की बहादुरी के लिए एक लाइक ज़रूर करें, और मीनाक्षी मैडम के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताएं।